को सुन रहे थे जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन एक बार इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए। आपको बता दें कि कौन कौन सी वो सीट होंगी, हॉट सीट जिस पर सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित होंगे और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है। हालांकि बीजेपी ने कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा इसका ऐलान नहीं किया है और ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला है। सभी की निगाहें हैं कि आखिर जो है किस तरीके से किन मुद्दों के आधार पर चुनावी प्रचार किया जाएगा। आपको बता दें, बार बार ये कहा जा रहा है, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, उनका ये कहना है कि बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं है, उनके पास मुद्दे नहीं है, ऐसे में सिर्फ एमसीडी के चुनाव की तरह ही लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने पूरी तैयारी कर ली और इस बार आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये देखना होगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है और क्या वाकई ऐतिहासिक जीत रिकॉर्ड होती है या नहीं। तो ऐतिहासिक जीत रिकॉर्ड होगी या नहीं ये देखना होगा और ये जीत कौन रिकॉर्ड करेगा ये भी देखना होगा। गणेश आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो विवेक विवेक आयोग के ऑफिस पर मौजूद है। सबसे पहले हम गणेश का रुख करेंगे। गणेश, देखिए 1 घंटे का वक्त भी पूरा नहीं रह गया, टीजर तो हमने देख लिया लेकिन ट्रेलर अभी बाकी है, क्योंकि लॉन्च होगा नया सॉन्ग, वो सॉन्ग जो चुनावी कैंपेनिंग करेगा। देखिए, कुछ ही देर बाद यहाँ पर जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और आम आदमी पार्टी का जो चुनावी कैंपेन सॉन्ग होगा उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो किस तरीके से दिल्ली को और बेहतर बनाएंगे, 10 साल में जिस तरीके से बेहतर किया है आने वाले समय में किस तरीके से बेहतर करेंगे, उस सॉन्ग में किस तरीके से वो चीज़ देखने की बात होगी। और मंच पूरी तरीके से सज चुका है। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, ये तमाम वो नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और चुनावी कैंपेन के यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से जो योजना अब तक उन्होंने 6 जिस यूँ कहें कि अगर सत्ता की भाषा में कहें 6 रेवड़ी की बात कही गई है, उन रेवड़िया का चुनाव में किस तरीके से असर पड़ेगा और क्या जो चुनावी कैंपेन जो सॉन्ग लॉन्च करेंगे वो जनता के मन में कितना बैठ पर पाता है। देखने वाली बात होगी कि जो उन्होंने पहले जो एक गाना लॉन्च किया था, लगे रहो केजरीवाल, क्या उसी तरीके से ये गाना भी जनता के जुबान पर चढ़ पाता है, यानी ये सब देखने वाली बात होगी। और उस चुनावी कैंपेन सॉन्ग के अंदर क्या कुछ होगा वो तो कुछ देर बाद हमें यहाँ से डालेगा, ये देखना होगा। लेकिन हम रुक कर लेते हैं विवेक का। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर से जुड़ चुके हैं विवेक। देखिए 2 बजे तस्वीर तो साफ हो जाएगी, लेकिन तारीखों को लेकर कई तरह की खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि 8 या फिर 9 को चुनाव हो या फिर 15 या 16 फरवरी को चुनाव हो। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, कब हो सकता है चुनाव? बिल्कुल, अभी जो इंतजार हो रहा है वो राजीव कुमार का इंतजार हो रहा है। जिस दरवाजे पर हम खड़े हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त कभी भी यहां से आ सकते हैं। हालांकि हम आपको एक चीज और बताएं कि इतना दक्ष चुनाव आयोग हो चुका है कि उन्होंने बड़ी कर सकते हैं कि जो संख्या की बात करें कि जहां पर महाराष्ट्र के इलेक्शन उन्होंने करवा लिए, तो फेजेस की बात अब नहीं हो रही है। अब इस बात को लेकर हो रहा है कि कहीं से कोई टीका टिप्पणी या फिर कोई अभी उस पर सवाल ना उठाए। हालांकि चुनाव आयोग के पास सारे सवालों का जवाब है। 2 बजे इसका पटाक्षेप हो जाएगा, 2 बजे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बार का चुनाव जिसका इंतजार सभी को है कि दिल्ली में क्या होने वाला है। और एक बात आप समझिए कि रणनीति सबकी अपनी अपनी है। सभी लोगों ने अपनी तैयारियां कर दी। गठबंधन की बात कर रहे हैं, छोड़ के आना पड़ेगा, ये दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली नहीं चाहती कि आप समूह में आए। तो आप देखें कि आप अलग है, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अपनी जगह है। और कमबैक कौन करेगा, एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सबकी तैयारियां, कोई 8 से 60 पहुंचने की कोशिश करेगा और कोई अपनी जगह पर अगर 62 है तो 68 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आयोग जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, प्रेस ब्रीफ होगी, तो 2 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान। अभी तक जो हमारे पास सूचना है कि अभी एक चरण में ही चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन यह पिक्चर अभी आधी अधूरी है, धुंधली सी है। जब इस पर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस पर कुछ कहेंगे, तब सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि जो दिल्ली का चुनाव है उसमें कोई कोरकसर आयोग नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यहां पर उन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि सारी चीजें पारदर्शी होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी। किसी भी तरह का कोई सवाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उठाएगी, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे और सवाल यह पूछा जाएगा जब तारीखों की घोषणा हो जाएगी कि भाई 2 सवाल आपके पास आने वाले हैं। पहला तो ईवीएम को लेकर जो एक रटाया जो एक धुन है वो आपके सामने ये सुर आएगा। दूसरा सवाल इस चीज को लेकर होगा कि वोटर्स के नाम कटने को लेकर भी सवाल होंगे। लेकिन हमें जो सूचना मिल पा रही है, चुनाव आयोग ने दोनों ही प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए हैं, बढ़िया तरीके से उसका खाका बना लिया है। अगर डिमोन्स्ट्रेशन देने की बारी आएगी तो वो भी कर लिया जाएगा। लेकिन
ठीक है आयोग विवेक, सभी को महत्वपूर्ण बातों का संतुष्ट जिक्र करते कर रहे हैं, हुए- लेकिन अगर मशीनों की बात करें, ईवीएम मशीन की, तो उसको लेकर चुनाव आयोग को पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है कि किस कदर पारदर्शिता होती है। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आज फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के लिए पोस्टर रिलीज किया है और पोस्टर के जरिए ही वार पलटवार किया जा रहा है। शुरुआत से हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से लगातार एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा जा रहा है। आप ये देखिए, बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, टैंकर माफिया की आपदा इस पोस्टर में लिखा है। और आप देखिए, आ रही है भाजपा हैशटैग, ये ट्रेंड भी अब सोशल मीडिया एक्स पर जारी हो चुका है। तो ये पोस्टर है बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए। कभी भ्रष्टाचारी कहा जाता है, कभी शीश महल को लेकर निशाना साधा जाता है। ये देखिए, एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आपका मतलब आपदा। ये सभी वो पोस्टर्स हैं जो बीजेपी ने रिलीज किए हैं। फिर वहीं आम आदमी पार्टी कहती है चुनावी मुसलमान। चुनावी मुसलमान, ये आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें अमित शाह की तस्वीर लगी हुई है और ये लिखा हुआ है कि कभी सोचा है कि चुनाव आते ही भाजपा को मुसलमानों से आखिर इतनी याद क्यों आ जाती है। तो इस तरीके से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन क्या ये पोस्टर वॉर काफी होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता मुद्दों से जुड़ना चाहती है, मुद्दों को सुनना चाहती है कि आखिर कौन उनका हितैषी है, कौन उनके हित में काम करेगा, कौन दिल्ली की जनता के घर में पानी पहुंचाएगा, बिजली पहुंचाएगा, तमाम तरह की सहूलियतें देगा। इसको देखना होगा क्योंकि इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, नैरेटिव नहीं है, सिर्फ एक एमसीडी चुनाव की तरह वो चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार जाने वाली है, इसलिए बौखलाई हुई है। हालांकि पूरा मुकाबला त्रिकोणीय है। इंतजार आज दोपहर 2 बजे का करना होगा जब चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और तभी देखना होगा कि कौन कौन से नए नियमों का जिक्र भी चुनाव आयोग करता है। क्योंकि आपको बता दें, चुनाव आयोग जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तब तब कुछ नई चीजों का जिक्र भी किया जाता है ताकि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। और जो राजनीतिक दलों को आमूमन एक दूसरे के लेकर शिकायत रहती है कि ईवीएम में घोटाला हुआ, और वो सब चीजों पर एक पूर्ण विराम लगाया जा सके। लेकिन ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इन पोस्टर्स के जरिए आज फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधा है और लगातार हर रोज नए पोस्टर जारी होते हैं और एक दूसरे को लेकर कटाक्ष किया जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सपा नेता के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन और रास्ते पर कब्जा किया हुआ था जिसे ढहाने का काम किया गया है। अवैध निर्माण करवा रखा था समाजवादी पार्टी के नेता, जिसे ध्वस्त करने का काम किया गया। पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर फॉलो किया गया। तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन तमाम रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। और जो अवैध निर्माण किया गया था, अवैध रूप से ये जो कब्जा कर निर्माण करवाया गया था, उस पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। पीले पंजे का प्रहार यहां पर देखा जा सकता है कि कैसे किस तरीके से यहां पर ध्वस्तीकरण की जो पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया है और ये प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के एक नेता की है जिन्होंने अवैध निर्माण करवाया, अब उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो देखिए कन्नौज में किस तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन बात अगर योगी सरकार की कर ले तो योगी सरकार का एजेंडा साफ है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी हो वो बचेगा भी नहीं, चाहे वो कितना बड़ा हो या फिर उसके तार कितने बड़े हों। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार अपराधियों को लेकर एक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। योगी फोर्स के सामने अपराधी हो या बदमाश या माफिया, हर कोई बेदम नजर आया। हर दिन उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत योगी पुलिस अपराध का ग्राफ लगातार साफ करती दिख रही है। योगी का वो एक्शन प्लान जिसके तहत यूपी पुलिस 7 सालों से काम कर रही है। तस्वीर झांसी की है, जहां पुलिस और 3 लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने रोका तो उन्होंने भागते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो जख्मी हो गया। तो सवाल बड़ा है, क्या जस्टिन ट्रूडो का खेल खत्म हो चुका है? क्योंकि आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसे में भारत से किसका